अर्जित करें और बात बताएं, सिखाएं, समझाएं, तो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप हमसे बेहतर बता सकते हैं। किंतु परंतु आपका वक्त यदि इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा लगता है कि आपको डुप्लीकेशन नहीं करना है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने टीम मेंबर्स के साथ आज की मीटिंग लिंक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स यहाँ पे आके इसे देखें, समझें, जानें, ताकि जब वो कुछ डाउट उनके जहन में आए और आपसे जब वो बात कर रहे हो, तो आप सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहें, ताकि आप उस डाउट को क्लियर करते हुए और डाउट को पूछते हुए एक ही चीज के बारे में डिस्कस करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करें आज की मीटिंग के बारे में, उन्हें यहाँ पे आने को कहिए। नो डाउट आज की मीटिंग की, आज की ट्रेनिंग का यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप जब एक मैच लाइव देखते हैं और एक जब मैच को हाईलाइट्स में देखते हैं, तो बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तो मैं ये टाइम आप सबको देना चाहूंगा कि आप अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करें यहाँ पे आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन पे। तब तक अपने स्क्रीन शेयर करके मैं छोटा वीडियो प्ले करूंगा, और वीडियो के बाद में मैं ये मंच सपुर्द कर दूंगा इंटरनेशनल ट्रेनर जो खुद हमारे ही सरजमीन से हैं, प्रसिद्ध गहलोत जी को, जो यहाँ पे खुद हिंदी में इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करेंगे। आइए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और आप सब इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर वक्त के दौरान अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करें आज के इस मीटिंग के बारे में, ताकि वो लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहां से ले सकें। टेक योर टाइम ऑन दैट। Ever wondered why crypto payments are the future? With 9Pay, it's not just about using digital currency, it's about making transactions simple, secure, and fast. No more long waits, no more hidden fees. With one card, you can pay for anything, anywhere in the world. Want to grab a coffee? Or book your next trip? It's as easy as swiping your 9Pay card. Plus, you're protected by blockchain technology, ensuring every transaction is secure. The future of payments isn't complicated, it's 9Pay. 9Pay, simplifying crypto, one swipe at a time. ऑलराइट, सभी का स्वागत है आज के हमारे मास्टर ट्रेनिंग में, जहाँ पे हम वीकेंड्स पे आपके साथ में जो भी हमारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड स्पेशली इन हिंदी टू एड्रेस द इंडियन कम्युनिटी। शवेश जी कल आए थे और कल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी शिकायतें की कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आप लोग को समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी स्पून फीडिंग कराने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बहुत ही प्रोफेशनली इस पूरे प्रोजेक्ट को सब मिल के एज अ कम्युनिटी हम लोग लीड कर रहे हैं। आप और हम सभी एक बराबर हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है बिकॉज बीइंग एसोसिएटेड विद द लीडरशिप ग्रुप्स और इस तरह से। तो कहीं ना कहीं जवाबदारी जो है वो दोनों पक्ष की है, अपलाइंस की भी जवाबदारी है और डाउनलाइंस की भी जवाबदारी है। सो अगर ये दोनों ही अपनी जवाबदारियां ठीक तरह से अगर कंडक्ट कर सकते हैं तो फिर ये सिस्टम्स में आपको और हमें कोई भी रोकने वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग इतने ब्यूटीफुल इकोसिस्टम में है विच इज़ हाईली हाईली रिवॉर्डिंग। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत कम मिलते हैं लोगों को। एंड अगर आप और हमें ये खुश नसीबी मिली है तो इसे अच्छे से उपयोग करने के लिए हमें सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि यू नो आप अक्सर देखेंगे कि कार सीखने की कोशिश करेंगे तो दो तरीके हैं। या तो आप खुद से देखते देखते सीख जाएंगे, हो सकता है यूट्यूब पे भी आप ट्यूटोरियल देख के सीख जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जब आपको एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर जब आपको कार सिखाता है तो वो आपको वैसी चीजें सिखाएगा जो आपको शायद से कहीं और भी नहीं मिल सकती है। तब जाके आप जो है एक अपना ड्राइविंग के एक्सपीरियंस को, अपने ड्राइविंग के अनुभव को और अच्छे से आप निखार पाएंगे, क्योंकि आपको वो बारीकियां भी पता है जिससे आप अपना
हर क्षमता से, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल से उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर हो सकती है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता है शवेस किस किस्म के एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरह से वो लीड कर रहे हैं, बेसिक एनएफटी कैसे काम करती है। लेकिन उसमें भी जब बारीकियों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इस सिस्टम को कितना स्किलफुली और कितना नॉलेज के थ्रू आप इसे ज्यादा ग्रो कर सकते हो। एंड फॉर दैट दिस ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर बारीकी पे बात करते हैं। किस तरह से आपको आपको पता है कि बीटीसीसी माइन हो रहा है, लेकिन वो बीटीसीसी कितना माइन हो रहा है ये पता करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा मास्टर ट्रेनिंग के अंदर। सो ये मास्टर ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी लोगों को लिबर्टी मिल जाती है कि यहाँ पे छोड़िया तो बाद में देख लेंगे यूट्यूब पे। तो लेकिन जैसे भी हो सके पॉसिबल, प्लीज गो थ्रू दिस मास्टर। हर एक मास्टर ट्रेनिंग के अंदर हम लोग ने बहुत सारे एफर्ट लिए होते हैं, प्रेजेंटेशंस डिजाइन करने से लेके आप तक पहुंचाने का इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। सो लेट्स लेट्स बिगिन दिस सेशन। I'll be the trainer to you this evening। एंड आपके सामने आज हम लोग कैपिटल 3.0 के बारे में और उसकी बारीकियों के बारे में हम लोग सब कुछ बताएंगे। So let us begin this presentation and welcome to Master Workshop on Indian Prime Time। हम लोग यहाँ पे वास BTCC कैपिटल 3.0 और दूसरे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोग आज पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे। स्पेशली हमारा ये जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो कैपिटल 3.0 के ऊपर रहेगा, ताकि आप जो हैं अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो हमारी डैप रिलीज हुई है उसके ऊपर जानकारी ले सके। बिफोर वी बिगिन, डिस्क्लेमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप और हम जो हैं एक अलाइंड पेज पे रहें और एक सही सोच के साथ में ये पूरा जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है इसे कंडक्ट कर सकें। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। Alright, so thank you for understanding the disclaimers। शुरू करते हैं हमारा कैपिटल 3.0 का मास्टर ट्रेनिंग। सो एज वी नो, कैपिटल 3.0 इज एन अर्ली एक्सेस टू यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स, जहां पे हम मिनिमम जो अश्योर कर रहे हैं आपको 5x रिटर्न्स ऑन कैपिटल। यानी कि आप चाहे जो भी पैकेज ले ले, ये पैकेज जो है आने वाले टाइम के अंदर आपको कम से कम जो रिटर्न्स दे सकते हैं वो 5x है। $100 का पैकेज आपको $500 का रिटर्न कम से कम यहाँ पे अश्योर कर रहा है। एंड जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से जो हमारे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू तो आप और ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे बुल रन जो है वो आने ही वाला है, कुछ ही महीनों की बात है। तो क्रिप्टो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च होंगे। हर एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट में क्षमता होती है कि कम से कम 10 गुना से लेके 100 गुना भी वो हो सकता है। तो हर एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट का कॉइन जो है वो लॉन्च होने जा रहा होता है। और इनमें दरअसल में अक्सर देखा गया है कि जो सी हैं, जो टॉप टीयर फंड्स रहते हैं, वही अक्सर अपने प्राइवेट चैनल्स के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज लीगलाइज्ड।
और ये अगर आपके पास में पैसा है, रिसोर्सेज है, उसके बाद भी आप इस चैनल में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव चैनल है। बट शवेज एंड विद इज ब्रिलियंट फंड मैनेजर्स, ये अपॉर्चुनिटी शवेज को तो मिल ही रही है, साथ साथ में वो हम तक भी पहुंचा रहे हैं। और इसमें इस तरह से आप और हमें सभी को अपॉर्चुनिटी है कि इस बुल रन के अंदर हम भी जो है यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रो कर सकेंगे। पैकेजेस आपको पता है $100 से लेके $50,000 के पैकेज है। हर एक पैकेज के अंदर आपको ऑप्शन है, आपको जो ऑफर है वो मिनिमम 5x है रिटर्न्स ऑन कैपिटल। $100 का पैकेज आपका यहाँ पे आप जानते हैं कि 2% की डेली कंपाउंडिंग पे 35% आपका जो रहता है वो जाता है, और आपको यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स अक्यूमुलेट होते हैं वो कुल मिला के 5x तक होते हैं। 5x यानी कि आपके पैकेज का, इनिशियल पैकेज का 5x, 100 का 500, और आप इस तरह से 500% आप कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास में ऑप्शन है, आप रीबाय कर लीजिए या फिर हायर पैकेज बाय कर लीजिए। एक चीज का ख्याल रखना है आपको कि आपने जो भी पैकेज लास्ट परचेज किया होगा वो आपका मिनिमम रिसब्सक्रिप्शन वैल्यू बनेगा। यानी कि अगर आपने $500 से पैकेज परचेज किया था तो आप नेक्स्ट रिसब्सक्रिप्शन जो है वो मिनिमम 500 का ही कर पाएंगे। आप फिर चाहते हैं कि मैं मेरा थोड़ा सा पैकेज कम वाला परचेज कर लूँ, या फिर जैसे जैसे आपके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, कहीं से आपको फंड्स मिल रहा है, आप वैसे टॉपअप कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। आपने अगर $10,000 से शुरू किया है तो आपका मिनिमम रिसब्सक्रिप्शन $10,000 का ही रहेगा। तो इस चीज का ख्याल रखिए। आप चाहें तो $100 के 5 पैकेजेस आप एक के बाद एक टॉपअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 500 का एक पैकेज किया है तो मिनिमम रिसब्सक्रिप्शन आपका 500 का ही रहेगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ये कंपाउंडिंग साइकिल किस तरह से काम करती है। बिफोर वी बिगिन दिस मास्टर ट्रेनिंग, इसमें जो कुछ भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज, आपको पैकेजेस, जो कुछ भी सब दिखाया जा रहा है, प्रॉफिट एस्टिमेशन, प्रोजेक्शन, एवरीथिंग, यहाँ पे सब जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। आपको समझना होगा कि यहाँ पे हमने $1,000 के पैकेज वैल्यू पे सारे एग्जाम्पल्स हमने जस्टिफाई किए हैं। साथ साथ में सोलाना जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका प्रोडक्ट है, बट वी आर कंसिडरिंग इट एज अ पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च होने वाला है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। केस स्टडी में हमने सोलाना को लिया है यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के तौर पे। तो और ये सारे प्रोजेक्शन एस्टिमेशन जो हैं सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस के लिए हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको एडिशनल फीस या फिर आपके प्रॉफिट भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। आई होप ये डिस्क्लेमर आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। सो समझते हैं कैपिटल 3.0 को। सबसे पहले कैपिटल 3.0 वास में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। $1,000 के पैकेज पे आपको $5,000 का यहाँ पे पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन कैपिटल अश्योर किया जा रहा है। 65% आपका चला जाता है इंसेंटिव्स में, एफिलिएट इंसेंटिव्स। 35% बचता है वेस्टेड कैपिटल। इस 35% को अगर आप 2% की डेली कंपाउंडिंग करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट अक्रॉस कुछ दिनों के अंदर 5x क्लेम होता है। लेकिन ये 5x आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल दिया जा रहा है वो डॉलर्स में नहीं, यूएसडीटी में नहीं, आपको दूसरे किसी कॉइन या टोकन में नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टोकन 3.0 में दिया जाता है। टोकन 3.0 क्या है हम लोग समझेंगे। $350 अगर 2% की कंपाउंडिंग पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 138 दिनों के अंदर, 138 डेज के अंदर 500 और $5,000 वर्थ वैल्यू देता है। जो आपका इनिशियल पैकेज वैल्यू $1,000 का, उसका 5x होता है। यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको रिसीव होते हैं टोकन 3.0। टोकन 3.0 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग के थ्रू ही मिल सकते हैं किसी को भी। यहाँ पे ये एक स्टेबल कॉइन है, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए ही स्पेसिफिकली इसे डिज़ाइन किया है, और आपको ये $1 वैल्यू देता है। इट कैन ओनली बी स्वैप टू प्रोजेक्ट टोकन्स, इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं है। आप इसे बाई नहीं कर सकते, इसे सेल नहीं कर सकते हैं, इसे आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। यानी कि एक वाज अकाउंट के ऊपर अगर आपने यहाँ पे पैकेज परचेज किया है, जो कि आप सब्सक्रिप्शन में से यहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो जो भी पैकेज आपने परचेज किया है यहाँ पे इस पैकेज के अगेंस्ट में आपको 35% जो पैकेज का वैल्यू रहेगा उसको 2% की कंपाउंडिंग के हिसाब से यहाँ पे आपका एक वॉलेट है, जिस वॉलेट के अंदर आपको ये रिवॉर्ड्स आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल 3.0 टोकन वॉलेट है आपके डैशबोर्ड में, यहाँ पे जितने भी टोकन्स आपके इकट्ठे रहते हैं ये आपका आपका प्रैक्टिकली टोकन 3.0 अवेलेबल रहेगा लोकेशन के लिए। तो इसे सिर्फ और सिर्फ आप प्रोजेक्ट टोकन में स्वैप कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, टोकन 3.0 से ही आप प्रोजेक्ट टोकन्स में इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स का, पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट का एग्जांपल में सोलाना लिया है। अगेन सोलाना लॉन्च हो चुका है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं।
अब अलोकेशंस जब आते हैं तो अलोकेशन के टाइम पे डील ऑफर की जाती है, आपको प्रोजेक्ट टोकन की एक वैल्यू ऑफर की जाती है, और अक्सर ये जो पोटेंशियल इसकी जो लाइव होने की जो वैल्यू रहेगा उससे बहुत कम रहेगा, तभी तो आपको और हमें एडवांटेज मिलेगा। तो सोलाना का अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो सोलाना जून 2018 में $0.20 पे लॉन्च हुआ था। आई मीन सीड फंड राउंड्स में $0.20 20 सेंट्स में ये अवेलेबल था। सो उसी तरह से अभी लेट अस अज्यूम कि नेक्स्ट यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उस यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के भी डील आपको इस तरह से ऑफर किए जाएंगे, और आपके टोकन 3.0 जो है उससे आप प्रोजेक्ट टोकन्स बना पाएंगे। ऑलराइट, सो प्रोजेक्ट टोकन्स हम देख चुके हैं कि अलोकेशंस के अंदर जब डील होती है तो उसमें प्रोजेक्ट टोकन्स आपको दिए जाते हैं, और ये अलोकेशंस अक्सर आपको इस यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सो ये सोलाना की फंड रेजिंग हिस्ट्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं जून ऑलमोस्ट 2017 में सोलाना का वाइट पेपर पब्लिश हुआ था, और इसका पहला सीड राउंड जब शुरू हुआ था वो वाइट पेपर पब्लिश होने के बाद में जून 2018 में मार्च महीने में हुआ था, और वहां पे देखिए अर्ली इन्वेस्टर्स को $0.04 पे ये टोकन मिला था सोलाना। ये उसकी फंड रेजिंग हिस्ट्री है। आज की तारीख में भी सोलाना जो है ऑलमोस्ट $170 पे है, और ये ऑल टाइम हाई $260 पे गया था। तो कैन यू इमेजिन कि किसी को अगर $0.04 वैल्यू पे अगर सोलाना सीड राउंड्स में मिल गया था, और अगर वो $260 गया था, तो ये कितना टाइम रिटर्न्स हो गया? इट इज मोर देन 500 टाइम्स, राइट? सो इस तरह से ही आपको सोलाना जैसे ही यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स आपको और हमें जो है इस बुलरन में आपको और हमें मिलेंगे शवेज के थ्रू। और शवेज इस तरह के बहुत सारे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको और हमें मौका देंगे कि हम लोग भी यहाँ पे सीड इन्वेस्टर्स की तरह यहाँ पे बहुत ही कम वैल्यू पे इन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के टोकन्स को खरीद पाए। सो ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है कैपिटल 3.0 के थ्रू और टोकन 3.0 के थ्रू। ठीक है, कंपाउंडिंग को समझते हैं। आपने $1000 का पैकेज लिया, आपका वेस्टेड कैपिटल हो गया $350। ये $350 हमेशा लॉक रहता है अनलेस अंटिल द लास्ट डे, जहां पे ये आपको मिल जाता है, ताकि 5000 का पूरा वैल्यू आपका हो जाए। और इसके ऊपर आपके जितने भी 2% डेली कंपाउंडिंग के हिसाब से रिवॉर्ड्स इकट्ठे होते हैं, वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखते हैं। जैसे कि आज की अगर हम लोग तारीख देखते हैं, तो आज 2 नवंबर है, और 2 नवंबर को आज हमारे पास में यहाँ पे इस वॉलेट में 505 टोकन 3.0 है। अब ये जितने भी टोकन यहाँ पे अवेलेबल है, अगर शवेस कल डिक्लेयर करते हैं कि कल हम अलोकेशन लाइव कर रहे हैं, तो कल हम यहाँ पे शवेस के मुताबिक जितना भी वो कहेंगे, या तो परसेंटेज में, या तो मिनिमम या मैक्सिमम, या फिर हो सकता है कि पूरे के पूरे अगर हमें कहें कि हम ये टोकन पूरा के पूरे टोकन हम इस्तेमाल कर सकेंगे, तो यहाँ पे जितना भी अवेलेबल है वो अलोकेशन के लिए रेडी है, राइट? और ये प्रैक्टिकली आपका कंपाउंडिंग रिवॉर्ड कहलाता है। सो इस तरह से आप जो है अपने कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे क्लेम करते हैं डेली। बाय डिफॉल्ट 2% की डेली कंपाउंडिंग से ये आपका आता रहता है, और आप देखेंगे कि ये डेली कंपाउंडिंग हो रही है, और इसकी वजह से हर दिन जो आपको टोकन आते हैं वो बढ़ते जाएंगे। आप पूरी हिस्ट्री चेक कीजिए यहाँ पे। सो देखिए ऑलमोस्ट 24 अक्टूबर को ये 13.4 टोकन आए थे, और फिर देखिए बढ़ते 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 आज ये 23.35 हो गए। अब ये कल और बढ़ जाएंगे, परसों और बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो जितने भी आपके यहाँ पे डैशबोर्ड में इस कैपिटल 3.0 टोकन वॉलेट में जो दिख रहे हैं, वो आप पूरा के पूरा या फिर अलोकेशन के हिसाब से आप ऐसे प्रोजेक्ट टोकन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब समझते हैं कि एट द टाइम ऑफ अलोकेशन क्या होगा। एट द टाइम ऑफ अलोकेशन आपको डील ऑफर की जाएगी, आपको प्रोजेक्ट टोकन्स ऑफर किए जाएंगे कोई डील में, और आप जो है अपने टोकन्स का, ये जो टोकन 3.0 है, उससे आप प्रोजेक्ट टोकन्स स्वैप कर पाएंगे। सो लेट अस अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ सोलाना। $0.20 पे लेट अस से कि सोलाना अवेलेबल है अलोकेशन में, और शवेस के मुताबिक आप इस बार सारे के सारे टोकन अपने इस्तेमाल कर पाएंगे। 385 का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 385 अक्यूमुलेट हुए हैं। सो 385 पूरे के पूरे टोकन अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो $0.20 पे आपके पास में करीब 1925 आपके पास में सोलाना कॉइन्स आ जाएंगे, राइट? सो आपने क्या किया, टोकन 3.0 आपका
प्रोजेक्ट टोकन दैट इज सोलाना में आपने स्वैप कर लिया, राइट। अब आपके पास में क्या है, आपके पास में अब सोलाना कॉइन्स हैं जो प्रोजेक्ट टोकन्स हैं, राइट। अब समझिए कि अगर अगर यहाँ पे हम ये पूरा के पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये पूरा के पूरा अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, सो अगले दिन हमारा कंपाउंडिंग किससे शुरू होगा? अगले दिन हमारा कंपाउंडिंग जो है दोबारा $350 से ही शुरू होगा। क्योंकि कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आपने ये पूरा के पूरा इस्तेमाल कर लिया तो नेक्स्ट डे की कंपाउंडिंग के लिए आपके पास में दोबारा जो बेस बैलेंस है हमारा वही रहेगा। तो दोबारा आपकी कंपाउंडिंग जो है वो फिर से $60 पे आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से अलग अलग अलोकेशन में जब आप पार्टिसिपेट करते जाएंगे तो आपका ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा और कम होता जाएगा, और इस तरह से जो है आपको हो सकता है 138 135 डेज से भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट टोकन्स भी तो मिलते जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट टोकन्स के जो है, इन प्रोजेक्ट लिस्टिंग्स में आप अपना कैश आउट भी तो करते जाएंगे। सोलाना का एग्जांपल लेते हैं अगेन। सोलाना जब पब्लिक हुआ था, जब इसका लिस्टिंग हुआ था, तो ये $0.90 पे लॉन्च हुआ था पब्लिक एक्सचेंजेस पे। तो सोचिए कि इन्वेस्टर्स ने कितने पे परचेस किया था? 20 सेंट्स पे परचेस किया था और 90 सेंट्स पे ये लॉन्च हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सोलाना को हम लोग $1 पे लॉन्च हुआ समझते हैं, तो आपके पास में कितने सोलाना थे? 1925 को अगर $1 पे आपने सेल किया तो आपके पास में $1925 आ गए। इस तरह से आपने टोकन 3.0 को कैश आउट कर लिया। टोकन 3.0 को कैश आउट करके आपने यहाँ पे डॉलर वैल्यू ले लिया। प्रोजेक्ट टोकन्स आपके कैश आउट हो गए, आपके पास में डॉलर वैल्यू आ गया। सोलाना पब्लिक होने का मतलब है कि ये सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, या फिर जो भी जिस पे भी ये लॉन्च होता है, और वहां पे आप उसको अलग अलग पेयर्स में कैश आउट कर पाएंगे। ये पब्लिक हो चुका है अब, राइट। ओके, अब समझते हैं कि आपको पता था सोलाना का वाइट पेपर, आपने स्टडी किया। इनफैक्ट शवेज ने भी आपको जानकारी दी कि ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, लीडर्स ने भी आपको जानकारी दी ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट, तो आपको लगा कि नहीं सोलाना में पोटेंशियल है। तो आपने फर्स्ट डे जो है वो लिमिटेड ही सोलाना कैश आउट किए। लेटेस्ट से 1925 में से आपने सिर्फ फर्स्ट डे यहाँ पे $1 की वैल्यू पे कैश आउट किया, तो आपके पास में $500 आ गया। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपने देखा कि ये तो डबल द वैल्यू हो गया। आपने दोबारा कुछ और अपना सोलाना जो है कैश आउट किया, और फिर आपने एक अंदाजा लगा के रखा था कि, या फिर आपने सोच के रखा था कि जब ये 5 गुना हो जाएगा तब मैं इसे कैश आउट कर दूंगा बाकी का। $5 हो गया और आपने कैश आउट कर लिया। हो सकता है इसमें 2 महीने भी लगे, 3 महीने भी लगे, 6 महीने भी लगे, 1 साल भी लगे, 1.5 साल भी लगे। सोलाना को $260 पे जाने में 2021वां साल लगा था, और ये लॉन्च हुआ था 2018 में। इसका सीड फंड राउंड जो लॉन्च हुआ था वो 2018 में। तो उस टाइम पे $0.20 पे था ये। तो $0.20 से 260 जाने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। लेकिन सोचिए ना कि $0.20 के अंदर यहाँ पे 500 टाइम्स आपको रिटर्न मिला। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये आपका खुद का रिस्क रहेगा, आपका खुद का इवैल्यूएशन रहेगा, आपका खुद का प्रोजेक्शन रहेगा। ये सारा के सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कैपिटल 3.0 की जवाबदारी जो है यहाँ पे पूरी हो जाती है जब आपका प्रोजेक्ट पब्लिक हो जाता है। हर एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जब भी पब्लिक होगा, आपको मिनिमम वैल्यू जो ऑफर की जाएगी वो या तो आपके अलोकेशन की वैल्यू या फिर उससे ज्यादा की ऑफर की जाएगी। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रैक्शन ही उसमें इतना आना है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, राइट। सो ये आप कितना दिन आपको होल्ड करना है, ये पूरा के पूरा आपका कैलकुलेशन रहेगा। सो लेट अस यही एग्जांपल को अगर कंसिडर करते हैं, 1 साल के अंदर आपने 6,000 कर लिया। आपने इनिशियल पैकेज कितने का परचेस किया था? $1,000 का। $1,000 का 6,000 कर लिया आपने, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर 6x कर लिया आपने। ये एग्जाम्पल है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, रियल मार्केट वैल्यू कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सिर्फ प्रोजेक्शन आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रोजेक्शन के थ्रू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 385 टोकन से ही आपने यहाँ पे 6x कर लिया, जो पॉसिबल है। ऑलराइट, अब अगर आप डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट टोकन्स को होल्ड करना, उसका अप्रिशिएट होना, उसका डिप्रिशिएट होना, ये सब कुछ जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब समझते हैं कि केस स्टडी लेते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए। लाइक $1,000 का ही एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो कितना अश्योर्ड है यहाँ पे? रिटर्न ऑन कैपिटल 5,000।
फर्स्ट अलोकेशन में आपने कैश आउट किया 385, लेकिन यहाँ पे अश्योर्ड क्या था 5000। तो बाकी के अमाउंट के ऊपर आपका कंपाउंडिंग जो है वो चलता रहता है, और इस तरह से बाकी के 4600 टोकन्स को भी आप अलग अलग अलोकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो जैसे शवेज बताते हैं कि दिसंबर में, अभी नवंबर में ही आपको 2 अलोकेशन मिलेंगे। अभी एक अलोकेशन तो आपको कुछ ही हफ्तों में मिल जाएगा, दूसरा नवंबर एंड में मिलेगा, तीसरा आपको दिसंबर एंड में मिलेगा, जनवरी में आपका एक अलोकेशन है, जनवरी एंड। सो इतने सारे अलोकेशन के अंदर शायद से आपको और हमें ये टोकन 3.0 कम पड़ जाएंगे, लेकिन अलोकेशन की कमी नहीं होगी। तो ये पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए समझा आपने किस तरह से यहाँ पे अलग अलग अलोकेशंस के अंदर, जब तक कि वो अपने पैकेज वैल्यू का 5x टोकन 3.0 क्लेम नहीं करते हैं, तब तक उनका कंपाउंडिंग चलता जाएगा। अलग अलग टोकन 3.0 अलग अलग अलोकेशंस में आप पार्टिसिपेट करते जाएंगे, और इस तरह से हो सकता है कि आप मिनिमम 5x तो क्लेम कर ही रहे हैं, प्रोजेक्ट टोकन के थ्रू आप और ज्यादा क्लेम कर लें। सेकेंड केस स्टडी लेते हैं एफिलिएट्स के लिए। सो एफिलिएट्स को यहाँ पे एडवांटेज है कि कंपाउंडिंग तो उनका हो रहा है 2% डेली के हिसाब से, एंड लेट अस से कि 30 दिनों के अंदर के 1500 का टोकन उन्होंने इकट्ठा कर लिया लेट से, और इसी 30 दिनों के अंदर या 60 दिनों के अंदर उन्होंने एफिलिएट कमीशंस भी अपनी टीम बना के क्लेम किया। तो जो भी आपके टोकन है वो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट टोकन के थ्रू आप कैश आउट करेंगे, लेकिन ये जो आपका यूएसडीटी में आपका विड्रॉवल होता है एफिलिएट कमीशंस का, वो आप पूरा के पूरा TRC20 में क्लेम करते हैं। सो जैसे ही आप कोई पैकेज परचेज करते हैं, तो पैकेज परचेज करने पे आपका 5x का पैकेज जो है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। इस 5x के पैकेज में से ही आपका ROI भी कम होता है, ये वाला ROI आपका, और साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कमीशंस हैं वो भी आपके कम होते हैं, राइट। सो कुल मिला के यहाँ पे जो भी आपका 5x रहेगा वो एफिलेट कमीशंस में और आपके टोकन 3.0 में कम होगा, राइट। सो सेम वही एग्जांपल है $1000 का। सो ROC 5000। तो एक तरफ कंपाउंडिंग हो रही है टोकन 3.0 की, साथ साथ में यहाँ पे एफिलेट कमीशन भी आप क्लेम कर रहे हैं। इन अ वे एफिलिएट जो है वो ज्यादा फास्ट अपना 5x कर सकते हैं, और 5x करके दोबारा आप पैकेज को डाल सकते हैं, राइट। जैसे कि आप ये वाला अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पे वही हमने किया था कि हमने पहला पैकेज परचेज किया था और उसके बाद फिर दोबारा दूसरा पैकेज परचेज किया, ताकि कंपाउंड का जो डेली लिमिट है वो इंक्रीज हो जाए। एक 1919 पे किया था, एक 29 पे किया था, जो कमीशन आया वो हमने फिर से लगा दिया। तो यहाँ पे एक प्रकार से अपनी ही किस्म की कंपाउंडिंग हो रही है। ये हमारा खुद का डिसीजन रहेगा, आपको पूरा पूरा कैश आउट करना है पूरा कैश आउट कीजिए। आपको यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन करना है आप कर सकते हैं, टॉपअप करना है कर सकते हैं। पैकेज इज वेरी फ्लेक्सिबल टू यू। खाली इतना ख्याल रखिए कि मिनिमम वैल्यू आपका जो प्रीवियस पैकेज परचेज हुआ है उतना कम से कम रहेगा रीसब्सक्रिप्शन के लिए। आई होप ये बेसिक आइडिया आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा किस तरह से टोकन 3.0 में से हम प्रोजेक्ट टोकन्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट टोकन्स में से किस तरह से हम कैश आउट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ हम लोग आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और सेकेंड पार्ट के ऊपर, जहां पे अब टेक्निकल डिटेल शुरू होती है। अभी हमने दिया आपको सिर्फ ओवरव्यू, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डाउ के ऊपर। ये डाउ हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। डाउ की जो वेबसाइट है वो C3P0.capital है, यानी कि 3.0 है, 3P0.capital। आप यहाँ पे इसका वाइट पेपर आपको जब भी टाइम मिले, अभी पॉसिबल नहीं है कि हम ये सेशन के अंदर पूरा वाइट पेपर आपको समझा सके, लेकिन इसमें डिटेल में आपको सब कुछ दिया हुआ है कैसे क्या होगा। ये वाइट पेपर बहुत ही प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है, आप लोग को ये एक बार गो थ्रू करना रहेगा ताकि आप समझ सकें किस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा डिफाइन हुआ है। ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आप जो है अपनी डैप भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने इस डैप को सोलाना पे लॉन्च किया है। फॉर दैट रीजन आप जब भी वी आर ऑल सतोशी में आप ने अगर कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज किया है तो आपको सोलाना वॉलेट एड्रेस के लिए पूछता है। अगर आपने पहले से ही पैकेज परचेज कर लिया था और बाद में ये कंपल्शन आया था तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज ऐड योर सोलाना ब्लॉकचेन वॉलेट एड्रेस। सो अगर आप अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे आपके जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो ये आपका परमानेंटली इस वास अकाउंट के साथ में ये आपका सोलाना एड्रेस जो है वो कनेक्ट हो जाता है। ये डाओ के लिए बहुत कंपलसरी है, और हर किसी को यहाँ पे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपना वॉलेट एड्रेस नहीं पेस्ट किया है तो प्लीज कर लीजिए।
फैंटम वॉलेट जो है वो किसी भी अन्य वेब 3 वॉलेट की तरह ही एक वॉलेट है, वेब 3 वॉलेट है। यहाँ पर भी आपको वही आपको 12 डिजिट के कोड्स मिलते हैं और जिसको आपको सेफ रखना होता है। और जैसे ही आप अपना फैंटम वॉलेट इंस्टॉल करेंगे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये 4 कॉइन्स दिखते हैं, सोलाना, इथेरियम, पॉलीगॉन, बिटकॉइन। सो आपको क्या करना है, आपको सोलाना में एंटर करना है और सोलाना का ये जो रिसीव एड्रेस है इसको कॉपी करके अपने वास की बैक ऑफिस में पेस्ट करना है। प्लीज मेक श्योर कि आप जो है ये फैंटम वॉलेट की जो प्राइवेट की है, इसकी जो सिक्योरिटी की है, 12 शब्दों की जो सिक्योरिटी कोड है आपका, प्लीज इसे संभाल के रखिए। क्योंकि अभी डाओ के अंदर ये मुमकिन नहीं होगा कि आपका और हमारा ये वॉलेट एड्रेस चेंज किया जा सके। ये डाओ जो है इसमें चेंजेस करना नामुमकिन के बराबर है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है यहाँ पे अपना ये फैंटम वॉलेट जो है सोलाना वाला, इसको अच्छे से सेफ एंड सिक्योर रखें। आपको यहीं पे ऑप्शन मिलता है ये अकाउंट मैनेजमेंट में, मैनेज अकाउंट के अंदर, और आप जो है यहाँ पे किसी भी अकाउंट की प्राइवेट की है, सिक्योरिटी फेज है, जो भी है, आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप सभी लोग जो है ये ध्यान रखेंगे कि अपना फैंटम वॉलेट जो है उसे सिक्योर करना है। सबसे पहले सोलाना का जो वॉलेट एड्रेस है उसे पेस्ट करना है वास की बैक ऑफिस में, ताकि आपका वॉस का जो बैक ऑफिस है जहां पे आप कैपिटल 3.0 के सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, वहां से आपका ये टोकन जो है 3.0 कनेक्ट हो सके। ऑलराइट, अब आते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डाओ क्या है। सो डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, एक हायरार्की में काम करती हैं। एक फाउंडर होता है जो कंपनी शुरू करता है, उनके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे अलग अलग प्रकार के सीईओ होते हैं, सीईओ के नीचे अगेन मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर्स के नीचे टीम मैनेजर्स आते हैं, टीम लीडर्स आते हैं, उनके नीचे एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय के अंदर भी अलग अलग स्टाफ होते हैं। सो ये एक कॉर्पोरेट हायरार्की है जो नॉर्मली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक ऑर्डर्स पास होते हैं, इन्फॉर्मेशन पास होती है। लेकिन डाओ जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन यहाँ पे काम करने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे हर किसी को इक्वल राइट्स हैं। हर कोई जो है अपनी क्षमता के हिसाब से ये राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और डाओ की फंक्शनैलिटी, डाओ के डिसीजन मेकिंग जो है वो इस तरह से होते हैं, और ये पूरा के पूरा डिसेंट्रलाइज होता है। आई होप डिसेंट्रलाइज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सारे मेंबर्स को इक्वल राइट्स रहते हैं, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट, और उनके कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से, कलेक्टिव वोटिंग से हम डाओ के ऊपर डिसीजन फाइनल करते हैं। ऑलराइट, अब ये सबको मैनेज करने के लिए वोटिंग राइट से लेके कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस को लेके, प्रोजेक्शंस को लेके, हर किसी को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे डाउस के ऊपर अक्सर एक गवर्नेंस टोकन डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर भी हमारी C30 डाउ पे C30 डाउ टोकन जो है ये हमारा गवर्नेंस टोकन रहेगा। गवर्नेंस टोकन का मतलब होता है कि वो टोकन में स्पेसिफिकली सारे कैलकुलेशंस होते हैं। अब ये C30 डाउ टोकन आपको 2 बार मिलता है पूरे सिस्टम में, पूरी प्रोसेस में। ऑलराइट, पहली बार पहली बार हर कोई व्यक्ति जो भी यहाँ पे कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज करेगा, उन्हें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मिंटिंग के थ्रू उनको ये C30 डाउ टोकन मिल जाता है। ये C30 डाउ टोकन आप जब जाते हैं अपने फैंटम वॉलेट के ऊपर, सो अगर आपने पैकेज परचेज कर लिया है, पैकेज परचेज करने के बाद में आपको ये C30 डाउ टोकन जो है जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है इसको आने में 24 घंटे लगे, 24 घंटों के अंदर नहीं आता तो अपने अपलाइन को कांटेक्ट करके आप लोग पता कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये मिंटिंग प्रोसेस है, और ये प्रोसेस ये फ्रेशर्स के लिए है, जो लोग पहली बार कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज कर रहे हैं। किसी भी वास अकाउंट के ऊपर जब भी पहली बार कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज होगा, हर किसी को पहली बार, और मेरे ख्याल से ये आखिरी बार भी रहेगा, वोटिंग वाला जो कैपिटल 3.0 है टोकन वो आपको मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे अभी ये ST देख रहे हैं, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने ऑलरेडी वोट कर दिया है तो यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कैपिटल 3.0 डाउ टोकन। ऑलराइट, सो पहली बार ये आपका मिंट होता है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वोटिंग के लिए। और ये इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है, ये दर्शाने के लिए कि आप तैयार हैं अलोकेशन के लिए।
आप यहाँ पे आते हैं, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने C30 डाउ टोकन ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें से इतना जो है वो वोट हो चुका है। ठीक है, और इस इसके थ्रू जितना भी पैकेज परचेज हुआ है कैपिटल 3.0 का, ये टोटल वैल्यूएशन निकला है। ठीक है, और ये रियल टाइम डेटा है। हो सकता है अपडेट होने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये डेटा जो है ये पूरा डायरेक्टली वास से कनेक्टेड है, और ये वास का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये सब कुछ जो है ब्लॉकचेन पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पे आप देख सकते हैं। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ चुकी होगी। बहुत सारे लोगों को उनके फैंटम वॉलेट पे C30 डाउ टोकन दिख रहा होगा, अभी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर अब तक नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ चेक कीजिए कि आपका वास अकाउंट पे आपने जो वॉलेट सबमिट किया है आप उसी वॉलेट में चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका वॉलेट यही वाला वॉलेट है और यही वॉलेट आपका अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट, सो आपको यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर C30 डाउ टोकन दिखना चाहिए। अगर ये आपको C30 डाउ टोकन दिख रहा है, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फिर से हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप जाएंगे डैप के ऊपर, डैप के ऊपर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि दोबारा आपका वही वॉलेट कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे जो आपका फैंटम वॉलेट पे है और जो आपका कैपिटल 3.0 के सब्सक्रिप्शन पे आपने सबमिट किया था। अगर तीनों जगह पे, वास के ऊपर, फैंटम वॉलेट के ऊपर और हमारी डैप के ऊपर आपका एक ही वॉलेट है, तो फिर आप जो है यहाँ पर रेडी हैं अपना पहला टोकन 3.0 इस्तेमाल करके वोट करने के लिए। ठीक है, आप फिर यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे ये वोट करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे वोट कर दिया है तो प्रैक्टिकली यहाँ पे वोट नहीं होगा, राइट। और जैसे ही आप वोट करेंगे आपको यहाँ पे गैस फीस के लिए नोटिफिकेशन आएगा। ये एक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होगा और इसकी वजह से जो है आपको गैस फीस लगेगी। ये गैस फीस सोलाना में लगती है आपको। तो सोलाना आप किसी भी एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, अपने अपलाइन या अपने स्पॉन्सर का हेल्प ले सकते हैं उन्हें। मुश्किल से यहाँ पे अगर आपने $10 का भी सोलाना, मैं तो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपने $10 का भी सोलाना ले लिया तो आपको पूरे प्रोजेक्ट पे काम लगेगा। ठीक है, सोलाना आपको गैस फीस में लगेगा। अगर आपके अलग अलग अकाउंट के ऊपर अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल अकाउंट्स है हमारे पास में, तो ये मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर हर एक अकाउंट के अंदर आपको गैस फीस में सोलाना लगेगा। और हर एक अकाउंट के अंदर आपको C30 डाउ टोकन भी आएगा जिससे आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। आपको वोट करना है यहाँ पे, जैसे ही आप वोट करेंगे आपका C30 डाउ टोकन बर्न हो जाता है और उसकी जगह पे आपको स्टेक्ड कैपिटल 3.0 डाउ टोकन मिल जाता है। और ये दर्शाता है कि आप अब जो है अलोकेशन के लिए तैयार हैं। अगर आप यहाँ पे वोट नहीं करेंगे तो आप अलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना भी टोकन आपका इकट्ठा हो रहा है ये वाला, ये आप ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे, प्रोजेक्ट टोकन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वोटिंग बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक प्राइमरी स्टेप है, हर किसी को करना है। जैसे ही आपने पैकेज परचेज किया आपको C30 डाउ टोकन मिला, उससे आपको वोट कर देना है। वोट करके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं, अपनी आप रेडी हैं अलोकेशन के लिए, ये दर्शा रहे हैं। लेकिन आपको और हमें ये बहुत ही नॉर्मल स्टेप लग रहा होगा, लेकिन सोचिए कि शवेज जब किसी को हमारे कैपिटल 3.0 के बारे में पिच करने जाएंगे, कभी कोई डील क्रैक करने जाएंगे, तो वहां पे जब ये डेटा, जब ये लाइव डेटा ब्लॉकचेन थ्रू वेरीफाई करके ये डेटा जब दिखाएंगे, इससे एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे उन्हें डील क्लोज करने में ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलता है। तो ये डाओ बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, हमारी क्रेडिबिलिटी लेके आता है। ठीक है, इसके बाद जब भी अलोकेशंस अवेलेबल रहेंगे तो अलोकेशंस की डिटेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। क्या प्रपोजल है, कितना टोकन है, कितना टोकन का नाम क्या है, और पूरी सब जो है वो आएगी यहाँ पे। शवेज भी हमें बताएंगे, आपको हम भी बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये सब पॉसिबल है, लेकिन शुरुआत जिस सभी की होगी वो वोटिंग के थ्रू होगी। आपने अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो प्लीज वोट कीजिए। इसके लिए आपको मिनिमम सोलाना लगेगा, मुश्किल से $2 से $3 का सोलाना भी काफी है। ठीक है, अब समझते हैं आगे और क्या प्रोसेस है।
सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि पहली बार जब C30 डाउ टोकन मिलेगा जो गवर्नेंस टोकन है उसका क्या करना है। दूसरी बार जब भी आप विड्रॉवल करेंगे टोकन 3.0, ये टोकन 3.0 जो है आपका C30 डाउ टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपको अवेलेबल होगा आपके सोलाना फैंटम वॉलेट पे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग अलोकेशन के अंदर आप टोकन 3.0 को विड्रॉ करते जाएंगे और विड्रॉ करके आप जो है यहाँ पे ये इस्तेमाल करते जाएंगे। ठीक है, सो C30 डाओ हमारी लॉन्च हो चुकी है, हमने इसका लिंक भी आपको दे दिया है। फैंटम वेब 3 वॉलेट आपका इस्तेमाल करना है, सोलाना नेटवर्क आपको चूज करना है और इस तरह से आप जो है पहले अपने C30 डाओ टोकन से आप कैपिटल 3.0 का वोट करते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कैपिटल 3.0 टोकन दिखता है आपको। तो जितने भी लोग हैं उन सभी का एक तरफ कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है, एक तरफ C30 डाउ टोकन मिंट हो जाता है। एक एक टोकन मिंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ने आपने जितना भी वैल्यू का अपने पैकेज परचेस किया हो, जितनी बार भी रिसब्सक्रिप्शन किया हो, आपको ये वोटिंग टोकन जो है वो सिर्फ पूरे साइकिल में, पूरे बिजनेस साइकिल में आपको एक ही बार मिलता है। सो अब आपके पास में आपकी वॉस की बैक ऑफिस में टोकन 3.0 इकट्ठे हो रहे हैं, आपके पास में C30 डाउ टोकन आ गया। C30 डाउ टोकन को आप जो है वोटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही वोट किया आपने, C30 डाउ टोकन बर्न हो गया और आपका STC30 डाउ टोकन आ जाता है। ये STC30 डाउ टोकन दर्शाता है कि आपका वोट सक्सेसफुल हो चुका है और आप अभी अलोकेशन के लिए रेडी हैं। ठीक है, और इस तरह से अभी आप देख रहे हैं तो C30 डाउ टोकन बर्न होके ST कैपिटल 330 डाउ टोकन आपका बन चुका है। ऑलराइट, आई होप ये बेसिक स्टेप जो है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो जैसे ही आप वोटिंग करते हैं, वोटिंग आपका पार्टिसिपेशन लोकेशन में अफर्म करता है और साथ साथ में आपको जो है यहाँ पे ये सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंसी भी देता है। तो सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 1 लाख लोग हैं, कैपिटल 3.0 का पैकेज परचेज किया है। 1 लाख में से 10,000 जो है उन्होंने वोट नहीं किया अभी तक, 90,000 ने वोट किया है। तो 90,000 जो है वो अलोकेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, 10,000 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सबसे बेसिक स्टेप जो है वो करना रहेगा, ये करते हैं उसके बाद ही जो है सारी चीज़ें आगे बढ़ती है। अब ये जो 90,000 का जो हम लोग ने हिसाब लगाया है, तो 90,000 के हिसाब से शवेस को ये भी मालूम पड़ जाता है कि कितने टोकन 3.0 है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे, राइट। तो ये वैल्यूएशन भी मालूम पड़ता है, कितने डॉलर वर्थ का वैल्यूएशन है। यही वैल्यूएशन यहाँ पर भी दिख रहा है टोकन 3.0 के माध्यम से, राइट। सो जितने भी फिर लोग अपना ये टोकन 3.0 विड्रॉ करेंगे, ये सारा के सारा विड्रॉवल जो है वो C30 डाउ टोकन में होगा। यानी कि हमने बताया था आपको कि आपका वास्क में जितना भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आप जब भी यहाँ से विड्रॉ करेंगे, ये अवेलेबल पर स्वैप है, राइट। सो जैसे ही यहाँ पे आप इस पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना सोलाना का वॉलेट एड्रेस जो है बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा और यहाँ से जब आप विड्रॉ करेंगे टोकन 3.0, तो वो आपका फैंटम वॉलेट में C30 डाउ टोकन में कन्वर्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो जितने भी लोग विड्रॉवल करेंगे, ये विड्रॉवल आपका फैंटम वॉलेट में दिखेगा C30 डाउ टोकन में। अगर आपने 400 टोकन 3.0 विड्रॉ किए हैं, टोकन 3.0, तो आपको 400 C30 डाउ टोकन जो है फैंटम वॉलेट पे दिख जाएंगे। अब टोकन 3.0 की तो कोई ब्लॉकचेन नहीं है, ये तो खाली हमारे सिस्टम के लिए है। तो ये हम लोग कौन से वॉलेट पे विड्रॉ कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली कोई वॉलेट पे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितना भी टोकन 3.0 रहेगा वो आपका C30 डाउ टोकन बन के आपके फैंटम वॉलेट पे अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको एक और चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप विड्रॉवल करेंगे यहाँ से, आप तभी विड्रॉवल करेंगे जब आपकी जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि खाली टेस्ट करने के लिए आपने यहाँ से विड्रॉ कर दिया, क्योंकि आप यहाँ से जितना भी विड्रॉ करेंगे ये आपकी कंपाउंडिंग पे अफेक्ट करता है, आपकी कंपाउंडिंग को स्लो करता है। क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपने इंटरेस्ट ही आपने यहाँ पे पूरा विड्रॉ कर लिया तो नेक्स्ट जो आपका 2% आएगा वो कम वैल्यू का आएगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। तो जितने भी लोग यहाँ पे जितना भी विड्रॉ करेंगे, प्लीज सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जितना भी आप विड्रॉ करोगे वो आपकी कंपाउंडिंग को स्लो कर देगा। तो जब जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी, उतना ही आप विड्रॉ करेंगे।
ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। विड्रॉवल करेंगे तो वो C30 डाउ टोकन में आपके फैंटम वॉलेट पे आ जाता है। अगेन एग्जांपल हम लोग यही समझते हैं, 385 टोकन आपके वास अकाउंट पे अवेलेबल है। अब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपका C30 डाउ टोकन बन जाएगा। राइट, तो 385 टोकन 3.0 वास ऑफिस में विड्रॉ किया और ये आपका C30 डाउ टोकन सोलाना फैंटम वॉलेट पे आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी हर किसी को। ठीक है, अब जब अलोकेशन अवेलेबल होंगे, ठीक है, सो जब अलोकेशन अवेलेबल होंगे उस टाइम पे आपका जो भी आपने C30 डाउ टोकन विड्रॉ करके रखा हुआ है उसको पार्शली या फिर पूरा के पूरा या फिर कुछ मिनिमम और मैक्सिमम आप जो है इसे अलोकेशन में आप वोट कर पाएंगे, उसे अलोकेट कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट अस से कि ये आपको अलोकेशन अवेलेबल है, तो आपके पास में 385 टोकन आपने विड्रॉ कर लिए, राइट, लेकिन अलोकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 300 टोकन ही आप इस्तेमाल कर सकेंगे, लेट अस से, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, आपके सिर्फ और सिर्फ 300 टोकन ही जो है वो बर्न हो जाएंगे और STC30 डाउ टोकन आपको मिल जाएंगे, राइट। सो अब आपके फैंटम वॉलेट में क्या होगा, आपके फैंटम वॉलेट में आपके पास में ये जो बचे हुए 85 है, 85 C30 डाउ टोकन ये होंगे, और साथ साथ में आपके पास में 300 STC30 डाउ टोकन भी होंगे। सो आपके पास में अब दोनों टोकन होंगे। इसीलिए कहते हैं कि C30 डाउ टोकन उतना ही विड्रॉ करोगे जितनी जरूरत है, वरना आपके फैंटम वॉलेट में बैठ के ये आपको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देगा, राइट। तो जितना जरूरत होगा उतना ही C30 डाउ टोकन विड्रॉ करेंगे। अलोकेशन के हिसाब से आप अपने C30 डाउ टोकन को STC30 डाउ टोकन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो अब आपका STC30 डाउ टोकन हो चुका है, राइट। और जब जब भी प्रोजेक्ट पब्लिक होगा यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट होगा तो वहां पे आपका STC30 डाउ टोकन जो है वो प्रोजेक्ट टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल सोलाना का लेते हैं, सोलाना अभी अवेलेबल है $0.20 पे, राइट। तो जितना भी आपके पास में STC30 डाउ टोकन है, कितना है, 300 है, ये 300 आपका सोलाना में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास में 1500 सोलाना आ जाएगा। अब सोलाना तो फैंटम वॉलेट पर ही अवेलेबल है, तो ये सोलाना आपको फैंटम वॉलेट पर ही मिल जाएगा। लेकिन लेट अस से कि अगर आपका इथेरियम या फिर कोई दूसरी पॉलीगॉन का या फिर दूसरी कोई ब्लॉकचेन का है, तो आपको उस टाइम पे उसका वॉलेट एड्रेस सबमिट करने का आपको रिक्वेस्ट आएगा, वहाँ पे प्रोविजन होगा। तो आप जब वो वॉलेट एड्रेस सबमिट करेंगे तो आपका ये जो प्रोजेक्ट टोकन रहेगा वो उस वॉलेट पे चला जाएगा। तो आपका C30 डाउ टोकन खत्म हो गया, आपको प्रोजेक्ट टोकन मिल गया। अब ये प्रोजेक्ट जो है जब भी पब्लिक होगा तो वहां पे फिर से वही कैलकुलेशन है। फर्स्ट डे जब पब्लिक होगा तो जितना भी प्रोजेक्ट टोकन होगा आप चाहे फर्स्ट डे कैश आउट कर लीजिए, अगर नहीं है तो होल्ड करना चाहते हैं तो जितना भी आप होल्ड करेंगे, मे बी एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब भी आपको कैश आउट करना है कर सकते हैं। सो इस तरह से आपका 300 टोकन 3.0 जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया और आपका कैश आउट हो गया। आई होप ये चीज जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। दोबारा इसको पूरी प्रोसेस को समझते हैं कैसे क्या होगा, ये अच्छे से समझिएगा। अभी आप वास के ऊपर बाय करते हैं पैकेज कैपिटल 3.0 का, आपका 2% का कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है और आप टोकन 3.0 बनाना शुरू करते हैं, राइट। आपका टोकन इकट्ठा हो रहा है 2% की कंपाउंडिंग से। अब जो है आपको इसके अगेंस्ट में, पैकेज के अगेंस्ट में एक सिंगल C30 डाउ टोकन मिल गया। एक टोकन जो मिला है उसको सिर्फ और सिर्फ आप वोटिंग राइट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप रेडी हैं किस चीज के लिए, अलोकेशन के लिए। सो आप एप्लीकेशन के अंदर C30 डाउ डैप में जाके आप वोट करेंगे। आप जैसे ही वोट करेंगे आपका वोट गिनती में लिया जाएगा, STC30 डाउ टोकन आपको मिल जाएगा और आपका भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप रेडी हैं अलोकेशन के लिए। सो अब अलोकेशन अवेलेबल है। अलोकेशन जब अवेलेबल रहेगा तो आप क्या करेंगे, अलोकेशन के हिसाब से आप अपना C30 डाउ टोकन, अपना टोकन 3.0 जो है वो वाज से विड्रॉ करेंगे। कहाँ से विड्रॉ करेंगे, आप यहाँ से अपना ये टोकन विड्रॉ करेंगे, उतना ही विड्रॉ करेंगे जितनी जरूरत है। ठीक है, आपने विड्रॉ किया।
विड्रॉ करेंगे तो आपका C30 डाउ टोकन बन जाएगा, और ये टोकन 3.0 वास की बैक ऑफिस से निकल के आपके फैंटम वॉलेट पे आ जाएगा। राइट, यहाँ पे फैंटम वॉलेट पे आपको C30 डाउ टोकन दिख जाएगा। आपने यहाँ से 300 विड्रॉ किया है, 385 विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे 385 C30 डाउ टोकन आपको मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, से इतना कम हो जाएगा तो आपकी कंपाउंडिंग इतनी स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि अलोकेशन अब आ चुका है टोकन, तो आपको अब अलोकेशन में वोट करना है। सो वोट करने के लिए आपके पास में क्या है, आपके पास में C30 डाउ टोकन है। ये C30 डाउ टोकन से जब आप वोट करेंगे तो आपका STC30 डाउ टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने 385 विड्रॉ किया था, 385 में से आप 300 ही इस्तेमाल कर सकें, तो ये 300 का यहाँ पे 300 STC30 डाउ टोकन आ गया, 85 आपके पास में जमा रह गया। ठीक है, सो इस तरह से आपने वोट किया अलोकेशन में, आपके पास में STC30 डाउ टोकन आ गया। इससे आप जो है अब टोकन जनरेशन इवेंट में आप स्वैप कर रहे हैं प्रोजेक्ट टोकन्स में। अब आपके पास में प्रोजेक्ट टोकन्स आ गए, प्रोजेक्ट टोकन्स आ गए, आपका प्रोजेक्ट पब्लिक हो गया, वहां पे आप बाई सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपका खुद का पर्सपेक्टिव रहेगा। सो इस तरह से कैपिटल 3.0 जो है पूरा डाओ के थ्रू मैनेज होगा। हर एक चीज जो है बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी सभी को सिर्फ और सिर्फ वोट करना है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे और आगे अवेलेबल रहेंगे एलोकेशंस, वैसे वैसे हम आगे आपको और गाइड करते जाएंगे। हर किसी को प्लीज मेक श्योर कि आप अपना सोलाना वॉलेट एड्रेस सबमिट करें यहाँ पे फैंटम वॉलेट, और देखिए आपके पास में फैंटम वॉलेट में C30 डाउ टोकन आ चुका होगा, तो आपको यहाँ पे वोट करना है। वोट करिए, आपके पास में सिर्फ अगर STC30 डाउ टोकन आ चुका है अभी, तो आपका काम अभी के लिए खत्म हो चुका है। इसके अलावा आपको और कोई आगे कुछ नहीं करना है। सिंपली टीम बिल्ड कीजिए। टीम बिल्ड करने का फायदा है क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कमीशन आएंगे आप डायरेक्टली USDT TRC20 में विड्रॉ कर सकते हैं। उससे चाहे तो आप कैपिटल 3.0 का और पैकेज परचेज कर सकते हैं, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। कैपिटल 3.0 जो है अपने आप में बेमिसाल प्रोजेक्ट है, और हर किसी को मौका देगा इस बुल रन के अंदर अच्छा खासा कैपिटलाइज करने का। और बहुत ही सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया गया है डाओ के थ्रू हमने, और इसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को परखा है, देखा है। तो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग एक बहुत अलग किस्म के प्रोडक्ट के साथ में हम लोग यहाँ पे मार्केट में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल 3.0। क्विकली कुछ क्वेश्चन जरूर लेंगे हम लोग यहाँ पे। श्वेता अग्रवाल जी हैं, श्वेता अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। हेलो मैम। सर, आशीष से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए आशीष जी। हेलो। बोलिए। सर एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो एक तो जो NFT मार्केट प्लेस है उसमें लगता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, परचेज नहीं हो पाता उसमें NFT। तो उसके लिए आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा दीजिए। दूसरा सर, ये क्या एडवाइस मेरी है कि कस्टमर केयर कोई अगर हो पॉसिबल तो उसको मैनेज कराइए, जिससे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट कर सके। थर्ड सर, ये पूछ रहा हूँ कि BTC से परचेज करना हो उसके लिए ओपन मार्केट कैसे अवेलेबल होगा? सर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपका जो है NFT मार्केट प्लेस को लेके, अगर वहाँ पे आपके कुछ चैलेंजेस हैं वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात है कस्टमर सपोर्ट के लेके, कस्टमर सपोर्ट के ऊपर आप टिकट रेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वहाँ पे प्रिविलेजेस हैं कस्टमर सपोर्ट को, कुछ चीज़ों के लिए नहीं है। आपको हमेशा सजेशन ये देंगे हम लोग, अपनी अलाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप अपने अपलाइन के थ्रू अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंटली आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तीसरा आपका जो था वो था कि क्या पूछा BTC था आपने? परचेज, BTC BTC कैसे परचेज परचेज करेंगे? अवेलेबल। BTC डायरेक्टली परचेज करने का अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है। ब्रिज इन कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। अगेन इसके लिए भी रिकमेंडेशन रहेगा कि बहुत सारे लोगों का विड्रॉवल जो है वो USDT BTC20 में आ रहा है, बुमेरांग का। तो बहुत सारे लोगों के पास में BTC20 USDT है जो कैश आउट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। आपके अगेन इसमें आपके अपलाइन जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं सर। इसमें सर अभी कोई प्लेटफॉर्म लाने का कुछ है कि BTC क्या सर? 20 है अवेलेबिलिटी हो जाए? BTC जो 20 अपने सेल एंड परचेज की अवेलेबिलिटी करने के लिए
कोई प्लेटफॉर्म अभी लाने का कोई प्लान है कुछ सर ड्यूरेशन? शवेज ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, P2P प्लेटफॉर्म आने वाला है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 9 पे की एप्लीकेशन आएगी, उसके बाद फिर आएगा वो। फिलहाल ओके सर। आपके अपलाइन जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं सर। नेक्स्ट रंजीत है, बात कीजिए रंजीत जी। हाय सर। यस सर। हेलो सर, सुनाई दे? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सुन रहे हैं सर? सुनाई दे ये रहा है आवाज आ रही है आपकी, बोलिए ना। सर? सर मैंने कुछ नहीं है सर, मैंने अभी वोटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैंने हम्म। कभी इसी एलोकेशन में सर्व नहीं करना, जो अभी लास्ट कोई तक एलोकेशन मैंने अवेलेबल ही नहीं है ना सर। नहीं नहीं, जो 16 को, जो नवंबर 16 को एलोकेशन आएगा, तब मैंने हम्म। सर्व नहीं करना तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं लास्ट में मेरा 5x कब तक कम कंप्लीट होगा तब मैं सर्व कर सकता है ना पूरा? सर आपको अगर एलोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो ठीक है, आपने वोट कर दिया तो आप तैयार है, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर एलोकेशन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, या फिर आने वाले कुछ सिलेक्टिव एलोकेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, वो आपका चॉइस रहेगा। लेकिन मेरी तरफ हमारी तरफ से आपको सलाह ऐसी रहेगी कि हर एक एलोकेशन का अपना खुद का एक मिनिमम या मैक्सिमम वेस्टिंग फंड रहेगा, कि आप इतना या आप पूरा हर बार यूज नहीं कर पाएंगे। लेटर से आपने 135 दिन वेट किया, आपके पास में 5000 टोकन्स आ गए। अब आप सोच रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट एलोकेशन आएगा उसमें पूरा 5000 में इस्तेमाल कर लूंगा। तो जरूरी नहीं कि जो एलोकेशन उस टाइम पे आएगा आपके पास में तो उसमें आप पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप देखिए कि आपके पास में कितने टोकन इकट्ठे होते हैं, प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसका पोटेंशियल कितना है। उसके अंदर एक और जो फैक्टर आपको गिनना है या गिनती में लेना है, वो है कि वेस्टिंग पीरियड। जैसे कि नवंबर एंड में जो आ रहा है प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप 100% अपने सारे के सारे टोकन 3.0 इस्तेमाल कर पाएंगे और फर्स्ट डे ही वो कैश आउट भी हो जाएगा। लेकिन दिसंबर के अंदर जो आ रहा है वो हमारा 50% आप फर्स्ट डे पे कैश आउट कर पाएंगे, और बाकी का 50% आपको 15 महीने की वेस्टिंग में मिलेगा। तो अलग अलग अलोकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, और उसी तरह से अलग अलग अलोकेशन का अलग अलग पोटेंशियल भी रहेगा। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे लॉन्च होंगे, ऐसे कॉइन आने वाले हैं जिसमें आपको हो सकता है कि 20 गुना से 50 गुना तक का भी आपको ट्रैक्शन मिल सके आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो जैसे जैसे अलोकेशंस आते जाए, वहां पे सलाह मशवरा के साथ में आप जो है एक डिसीजन पे आइए और उस तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। सिर्फ एक साथ में इकट्ठा करके एक साथ में इन्वेस्ट करेंगे, उसके उसकी राह नहीं देखो तो ज्यादा अच्छा है सर। सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स करते जाइए, अलोकेशन में पार्टिसिपेट करते जाइए, तो ज्यादा आप अच्छे से कैश आउट कर पाएंगे और ज्यादा कैश आउट कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स वेरी मच सर। या All right, so I think that will be all for the evening. Thank you so much for joining on this master training. आप लोग को शायद से अब बहुत हद तक क्लियरिटी हो चुकी होगी, हम लोग ने ये प्रेजेंटेशन 2-3 बार रिपीट कर दी है। तो बेसिक तो आपको ओवरव्यू आपको मालूम पड़ चुका होगा। टेक्निकल डिटेल्स जो डाउ के पर्सपेक्टिव में है, थोड़ा सा समझने में हो सकता है देरी लगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अलग अलग स्टेजेस क्रॉस करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे और सिखाते जाएंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू अमित जी, थैंक यू ऑल द लीडरशिप, एंड लेट्स सी यू अगेन ऑन मंडे इवनिंग। ओवर टू यू अमित जी, एंड लेट्स कंक्लूड द सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशित जी, खासतौर पे आपका वो इनिशिएटिव लेना, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के लिए कि हिंदी में आपकी ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं शनिवार के दिन, खास तौर पे हम सभी के लिए। साथियों, जैसे प्रशित जी ने बताया आपको कि बहुत स्टेप बाय स्टेप चीज बताया है, इट इज टेक इट ऑन टाइम, ताकि आप लोग को एक एक चीज का समझ में आए। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे कि हम कोई भी चीज नया सीखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो एक बार में शायद कंप्लीट समझ में नहीं आता। तो जनरली हम जैसे क्लास में बैठे हैं तो कुछ क्लास में पढ़ के आए, घर पे आ गए तो घर पे होमवर्क करते हैं, उसके बाद उसको रिविजन करते हैं, फिर एग्जाम से पहले रिविजन करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको एक बार रिवाइज कीजिए। इसका लाइव सेशन है, उसको वापस दोहराइए, देखिए एक बार, टाइम बिताइए, हो सके तो आपको नोट करना नोट कीजिए, अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। यही आपसे अनुरोध रहेगा और दरख्वास्त भी रहेगा, और जितना हो सके उतना ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिस ना कीजिएगा। और आपकी हर एक टीम मेंबर्स को भी आप ट्रेनिंग पे आने की लेके आने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए भी बढ़िया है, उनके लिए बढ़िया है, आपका टाइम सेव रहेगा। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रात के लिए बस इतना ही। जैसे आप सबके लिए हम हमेशा कहते हैं कि ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए, दिस इज गोना बी अ लॉन्ग टर्म थिंग।
तो इसी लॉन्ग टर्म फ्यूचर के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका आने वाला समय सुखद रहे, आप सदैव मुस्कुराते रहें, खुश रहे, आबाद रहें। आज रात के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। Otro es en paquetes prepago, pero uno con 3x1 en datos y minutos de tus paquetes para disfrutar en la red de mayor cobertura.